सर ताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। या रसूल अल्लाह तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हजरात गिरामी, आप सभी को मालूम है कि कल एक अजीम काम होने जा रहा है जिसे हम रिश्ते निकाह कहते हैं। जरा इस पर गौर कीजिएगा ना, रिश्ते निकाह, मियां और बीवी का रिश्ता, ये ऐसा अजीम रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता है कि इसके बारे में अभी आप सुनिएगा ना हैरत में पड़िएगा। ये कायनात का सबसे पहला रिश्ता है। कैसे? यानी ये रिश्ता उस वक्त वजूद पजीर हुआ जब बाप बेटे का रिश्ता नहीं था, ना माँ बेटी का रिश्ता था, ना दादा पोते का रिश्ता था, ना दादी पोती का रिश्ता। कोई भी अलगरज इस कायनात में कोई रिश्ता था ही नहीं, था कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं था। ये रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम और हजरत हव्वा के दरमियान कायम फरमाया। कब? जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आप सभी को मालूम है कि उनको कहाँ ठहराया गया था? जन्नत में। और जन्नत क्या है सबको पता है। लेकिन हजरत आदम को, बाबा आदम को अकेले जन्नत में दिल न लगा, तो अल्लाह ने हजरत आदम की दिलजोई के लिए, उनकी खैरखाही के लिए, उनका दिल लगे इसलिए हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। ठीक है, इतने समझ में आया? और अल्लाह ने वहीं पर उन दोनों के दरमियान रिश्ते निकाह को कायम फरमाया। तो ये रिश्ता सबसे पहला रिश्ता है। न उस वक्त बाप बेटे का रिश्ता था, न माँ बेटी का रिश्ता, अलगरज कायनात का कोई रिश्ता था ही नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, जितने रिश्ते बने हैं, आप तमाम रिश्तों पर गौर कर लीजिए, वो तमाम रिश्ते इसी दुनिया में वजूद पजीर हुए। बाप बेटे का रिश्ता इसी दुनिया में वजूद पजीर हुआ, भाई भाई का रिश्ता इसी दुनिया में कायम, भाई बहन का रिश्ता इसी दुनिया में वजूद पजीर हुआ, दादा पोते का रिश्ता इसी दुनिया में वजूद पजीर हुआ। कब? जब अल्लाह के नबी हजरत आदम यहाँ आए तब न। तो तमाम रिश्ते, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, दादा पोते का रिश्ता हो, अलगरज तमाम रिश्ते इसी दुनिया में वजूद पजीर हुए, है ना। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा अजीम रिश्ता है जिसका वजूद जन्नत में हुआ। इसका इब्तिदा, इस रिश्ते की शुरुआत यहां से नहीं हुई है, इस रिश्ते की शुरुआत जन्नत से हुई है। बकिया तमाम रिश्ते, जितने भी रिश्ते पाए गए हैं, वो तमाम रिश्ते जन्नत में नहीं, बल्कि जब अल्लाह के नबी हजरत आदम इस दुनिया में तशरीफ ले आए, उसके बाद ये तमाम रिश्ते वजूद पजीर हुए। ठीक है। एक और बात, तमाम रिश्ते इसी दुनिया में वजूद पजीर हुए, पता चल गया। लेकिन वो तमाम रिश्ते यहीं खत्म हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, याद करो उस दिन को जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपने माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा,
वसाहिबतिही व बनी, अपनी बीवियों से, औलाद से, सबसे भागेगा। क्यों? लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी, इसलिए भागेगा क्योंकि उस दिन हरेक को अपनी पड़ी होगी, हरेक आदमी को अपनी पड़ी होगी। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, बारिश हो रही है। इसीलिए ये तमाम रिश्ते यहीं वजूद पजीर हुए और यहीं पर इसका खात्मा भी हुआ। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिसको जन्नत में जाना होगा, जिसका कन्फर्म हो गया, जो जन्नत में चले गए, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जो दुनियावी बीवियां थी उनके दरमियान रिश्ते निकाह को कायम फरमाएगा। जरा गौर कीजिए, ये रिश्ता जो रिश्ता निकाह है, इसकी शुरुआत जन्नत में हुई और इसका अंजाम भी दुनिया में नहीं हुआ, बल्कि इसका इख्तिताम भी जन्नत में हुआ। यह ऐसा अजीम और मुबारक रिश्ता, इतना पाकीज़ा रिश्ता। लेकिन आजकल का जो माहौल है, हमने इस अजीम रिश्ता को सिर्फ दुनिया कमाने के लिए एक जरिया बना लिया। हम घर तो बना लेते हैं, छत ढलवा लेते हैं, लेकिन उस घर को खाली छोड़ देते हैं ताकि लड़की वाला उसमें पलंग भरेगा, उसमें अलमारी डालेगा, उसमें टरंग ला के रखेगा, उसमें फ्रिज देगा, उसमें कूलर देगा, उसमें वॉशिंग मशीन देगा। ये तमाम चीजें लड़की वालों के लिए हम छोड़ देते हैं। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, भिखारी नहीं बनाया है। और जबरन इसका तो कोई कायल ही नहीं हो सकता। जबरदस्ती अगर हासिल किया जाए तो उलमा ने इसको हराम तक कहा है। अब बताइए, आदमी जर्रा बराबर सोचता है इस मामले में? पहले के जमाने में, कुछ साल पहले, तो लोग छुपके लेते थे हर गांव में, लेकिन अब तो फख्र से लेते हैं कि मैंने 2 पेटी लिया है, 3 पेटी लिया है, 4 पेटी लिया है। ऐसा होता है ना? शर्म भी नहीं आती है वहां पर उनको। जरा उनसे कहा जाए कि भाई ये नाजायज है, जो पैसा ले रहे हो वो हराम का पैसा है, रिश्वत है। अगर आज कोई मुसलमान सूदी कारोबार करने लगता है, आप क्या बोलते हैं? वो देखो वो सूदी खाता है ना? तो वहां पर तो हम कह देते हैं कि वो सूदी खा रहा है, सूद खौका है। लेकिन जब बेटा वाला 2 पेटी 3 पेटी लेता है, वहां किसी के जहन में ये बात जाती है कि ये भी रिश्वत है, ये भी सूद वाला पैसा है। ये किसके एवज में आपको मिला है? जर्रा बराबर भी वहां पर हम गौर नहीं करते हैं, हल्का सा हम सोचते भी नहीं है। ये है हमारा कुव्वत ईमान। बुजुर्गान दीन की जिंदगी जब आप पढ़िएगा, आपको मालूम होगा कि वो लोग रिश्ता निकाह भी करते थे तो उनका कोई दुनियावी मकसद नहीं होता था, उनका कोई दुनियावी मफाद नहीं होता था। इमाम गजाली ने अपनी किताब तूतुल कुलूब के अंदर एक रिवायत लिखी है, बड़ी मोतबर बात लिखी है। फरमाते हैं एक बुजुर्ग थे, वो शादी से भागते थे। मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूं, एक बड़े उलुल अज़्म मुसन्निफ की किताब में ये बात है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग ऐसे थे कि शादी से भागते थे, शादी का नाम सुनना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन अचानक एक दिन वो नींद से बेदार होते और बेदार होते ही फौरन, जैसे अभी होता नहीं है कि हम लोग अचानक नींद से बेदार हुए, डर गए, तो आता है पूछने क्या हुआ क्या हुआ, तो पानी ला के देता है, कुछ ला के देता है। उसी तरह वो बुजुर्ग बेदार हुए और फौरन कहते हैं कि जल्दी से मेरा निकाह करवाओ, जल्दी से मेरा शादी करवाओ, जल्दी से मेरी शादी करवाओ, मेरा निकाह करवाओ। लोगों ने देखा बड़ी जल्दबाजी है, कोई सवाल नहीं हुआ, फौरन उनके लिए निकाह का इंतजाम किया गया, उनके लिए रिश्ता निकाह का इंतजाम किया गया और उनकी शादी कर दी गई। कुछ जमाने गुजर गए, उस वक्त किसी के अंदर ये पूछने की हिम्मत न थी कि वो पूछे, हजरत आप तो शादी से भागते थे, अचानक कैसे शादी कर ली? लेकिन जब टाइम गुजर गया, कुछ वक्फा गुजर गया, तो किसी ने पूछने की हिम्मत की। पूछा, हजरत आप तो शादी का नाम तक सुनना नहीं चाहते थे,
आप तो शादी से भागते थे, आप शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक ये तब्दीली कैसे पैदा हो गई? अचानक आपने शादी का इरादा और साथ में अज़्म मुसम्मम और साथ ही साथ फौरन आपने शादी भी कर ली। यानी ऐसा नहीं कि आपने इरादा बनाया चलो 5 दिन बाद 10 दिन बाद करेंगे, आपने उसी दिन फौरन रिश्ते निकाह भी कर लिया। आखिर अचानक ये तब्दीली कैसे पैदा हो? आखिर आपने शादी का इरादा कैसे बना लिया? अब उस बुजुर्ग का जवाब सुनो। वो बुजुर्ग कहते हैं सुनो, ऐसा नहीं है कि मैं उठा और मैंने इरादा कर लिया, मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे माल उजर चाहिए, नहीं। उस दिन जो मैं अचानक ख्वाब से उठा था और मैंने रिश्ता निकाह का तुमसे मुतालबा किया था और फौरन मेरी शादी कर दी गई थी, उस रात मैंने एक ख्वाब देखी। ऐसे ही मैंने इरादा नहीं बना लिया था, मैंने वो एक ख्वाब देखा, एक भयानक ख्वाब मैंने देखा। और मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ? मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ कि मैदान महशर कायम हो चुकी है, कयामत कायम हो चुकी है, सब के सब मारे मारे फिर रहे हैं, सब परेशान हाल घूम रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, अलगरज हर एक को मैं परेशान देख रहा हूं। लेकिन उसी बीच में मैं ये देख रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में सोने के तश्त हैं और उस तश्त के अंदर गिलास में वो पानी लेकर के किसी को पानी पिला रहे हैं और किसी को पानी नहीं पिला रहे हैं। यानी बच्चों की जमात थी, तो कोई बच्चा किसी को पिलाता, वो बच्चा और दूसरा बच्चा किसी और को पिलाता, तीसरा बच्चा किसी और को पिलाता। अलगरज फरमाते हैं कि वो बच्चा कभी इसको पानी पिलाता, दूसरा बच्चा किसी दूसरे को पानी पिलाता, तीसरा बच्चा किसी तीसरे को पानी पिलाता। तो मैं वहां पर गया और मैंने भी पानी मांगा, कहा भाई क्या बात है, आप सबको पानी पिला रहे हो, मैं भी तो प्यासा हूं, मुझे भी पानी पिलाओ, मुझे भी पानी की जरूरत है, मैं भी इस मैदान महशर में प्यास से तड़प रहा हूं, लिहाजा मुझे भी पानी पिलाया जाए। अलगरज जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी पानी पिलाओ, तो उस बच्चे ने जवाब दिया, हजरत हम हर एक को पानी नहीं पिलाते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, जो लोग उधर काम कर रहे हैं आप लोग इधर देखिए, वैसे बारिश तो कुछ कम हो गई, हाँ सुनिए गौर से, हाँ डाल दीजिए, डाल दीजिए। लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, देखो देखो ना, लग गया, लग गया। चलिए दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीठा लग रहा है ना? हाँ, मैं कहाँ था? मैं भी जानता हूँ, जन्नत पानी पिला रहे थे बच्चे सब, जन्नत में मैदान महशर में, है ना? तो उस बच्चे से जब इन्होंने कहा कि मुझे भी पानी पिलाओ, मैं भी प्यासा हूँ, तुम किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को नहीं पिला रहे हो, तो जो बच्चों की जमात थी, बच्चों ने जवाब दिया कि हम हर एक को पानी नहीं पिला रहे हैं, हमारे जो ग्रुप बना हुआ है, हम बच्चे उसी को पानी पिला रहे हैं जो हमारे वालिद हैं। यानी आप देखे होंगे कि ये बच्चा ने उसको पानी पिलाया, इस बच्चे ने उसको पानी पिलाया, मैंने किसी और को पानी पिलाया, तो आपने ये देखा होगा कि हमने ऐसा नहीं कि हमने सबको पानी पिला दिया, हम में का हर बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आबाओ अजदाद थे
जो उनके वालिद थे, जो उनके दादा थे, जो उनके परदादा थे, हम उन्हीं को पानी पिला रहे हैं। यानी हम अपने वालिद को पानी पिला रहे हैं, हम अपने दादा को पानी पिला रहे हैं, हम किसी दूसरे को पानी नहीं पिला रहे हैं। फरमाते हैं मैं अचानक वहां देखा बच्चों ने मुझे पानी नहीं पिलाया, अचानक मेरी नींद खुलती है, मैं हड़बड़ा के उठता हूं और मैंने फौरन उसी वक्त निकाह का अज़्म मुसम्मम कर लिया। और मेरा निकाह करने का मकसद कोई दुनियावी हुसूल नहीं था, मेरा मकसद फकत इतना है कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह अगर कोई औलाद दे और अगर उस औलाद का बचपने में इंतकाल हो जाए तो यही बच्चा कल बरोज़े महशर मेरे लिए शफाअत का जरिया बनेगा और मुझे पानी पिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। आप जानते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अगर उसका इंतकाल बचपने में हो जाता है तो वो बच्चे अपने माँ बाप के लिए, हदीस पाक में तो यहाँ तक के है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वो कच्चे बच्चे, वो बच्चे जिसका इंतकाल बचपने में हो गया, जो नाबालिगे के आलम में इसका इंतकाल हो गया, वो बच्चे कल कयामत के दिन अपने वालिदैन के लिए अपने रब से झगड़ेंगे। ये लफ्ज आया। यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा अय्युहस्सक्तुल मुरागिम रब्बा अदखिल अबवैका इलल जन्ना, ऐ वो बच्चे जो अपने रब से झगड़ने वाले हो, अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल करवा लो। हजरात, ये हदीस पाक में आता है। बुजुर्गान दीन निकाह करते थे, उस निकाह के अंदर भी उनका मकसद आखिरत में तरक्की करना हो, आखिरत की कामयाबी उनका मकसद हुआ करता था। उस बुजुर्ग ने फरमाया मैंने निकाह इसलिए किया ताकि अगर मेरा बच्चा भी इंतकाल हो जाए और मैं अगर मैदान महशर में परेशान रहूं तो वही मेरा लड़का कल बरोज़े महशर मेरे लिए पानी लाएगा और मेरे लिए शफाअत का जरिया बनेगा। अच्छा बताइए, आज तक हम में आप में किसी ने ये नीयत की कि बच्चा, अगर कोई बच्चा बचपने में चला जाता है तो वो भी हमारे लिए बेकार नहीं है, वो हमारे लिए आखिरत का एक फल है, हमारे लिए आखिरत में जरिया निजात बनेगा, आखिरत में जन्नत में दाखिले का वो सबब बनेगा, बशर्ते कि शर्त है कि आपकी नीयत वैसी, आपके अंदर निकाह करने की नीयत ये होनी चाहिए कि हम निकाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निकाह करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। निकाह की अहमियत और उसकी अजमत को बतलाने के लिए फकत इतना ही कहना काफी है कि निकाह का हुक्म अल्लाह ने दिया है और निकाह रसूलुल्लाह ने फरमाया। जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबियों का तज़किरा फरमाया, तो जहां पर अल्लाह ने नबियों का तज़किरा फरमाया है वहीं पर अल्लाह ने उनकी बीवियों और औलादों का भी तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, अल्लाह फरमाता है ए नबी मैंने आपसे पहले जितने भी नबी भेजे वो सब के सब मर्द थे। और एक जगह फरमाता है वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, और हमने उन सभी के लिए उनकी बीवियां बनाई और उनकी औलाद बनाई। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, जरा सही से सुनिएगा, अंबियाए किराम वो मुकद्दस जमात है जो दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत है। अंबियाए किराम को दुनिया से कोई मतलब नहीं था, अंबियाए किराम दुनिया के खुगर नहीं थे, अंबियाए किराम दुनिया की लालच नहीं रखते थे, लेकिन औलाद एक ऐसी अजीम नेमत है जब इसका नंबर आया, हालांकि बकिया जगह पर अंबियाए किराम ने दुनिया से बेरग़बती का इजहार इस तौर पर किया है कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यहाँ तक के फरमा दिया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मेरे उम्मतियों मुझे तुम्हारी दुनिया में से फकत 3 चीजें पसंद है। वो 3 चीजें क्या बताऊंगा बाद में मैं, लेकिन क्या फरमाया तुम्हारी दुनिया में से, ये नहीं कहा मेरी दुनिया में से। लेकिन जब औलाद का नंबर आया
आप पढ़िएगा, कुरान पाक का मुताला कीजिएगा, आपको मालूम होगा अंबियाए किराम ने इस नेमत की तमन्नाएं की हैं। बकिया और नेमतों का तज़किरा कहीं नहीं मिलता है। अंबियाए किराम हुसूल दुनिया के लिए नहीं आए थे, लेकिन जब औलाद जैसी अजीम नेमत का नंबर आता है तो तफसीरों में आया है किसी नबी की उम्र 90 साल है और एक रिवायत के मुताबिक 120 साल है, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम सूरह मरियम पढ़िए, आपको मालूम होगा। फरमाते हैं, ऐ रब मुझे एक गुलाम अता फरमा, एक लड़का अता फरमा जो मेरा और आले याकूब का वारिस बने। हालांकि मेरी उम्र बुढ़ापे को पहुंच चुकी है। और बुढ़ापे की तफसीर मुफस्सिरीन ने फरमाई कि या तो आपकी उम्र 90 साल थी और एक रिवायत के मुताबिक 120 साल की उम्र थी। इस आलम में भी आप दुआ फरमा रहे हैं। मामला दरअसल ये हुआ था कि हजरत मरियम, अभी जो बैतुल मुक़द्दस में झगड़ा चल रहा है पता है ना, गजा, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा में हजरत मरियम मेहराब में एतकाफ में रहती थी। उनके यहाँ मामूल ये था कि ठंडी के दिनों में गर्मी का फल और गर्मी के दिनों में ठंडी का फल। अभी आम का सीजन है ना, लेकिन अभी आम का सीजन चल रहा है, हर एक घर में आम है, कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन अगर किसी के यहाँ आपको दिसंबर में आम मिल जाए, आप तो पूछे बिना नहीं रहिएगा कि तुम्हारे पास आम कहां से आया, पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? अभी तो आम का सीजन नहीं है, तुम्हारे पास इस ठंडी के मौसम में दिसंबर में कहां से आम आ गया? और अभी जिस फल का मौसम नहीं है, वो अगर फल किसी के पास हो जाए, आप पूछिएगा अभी तुम्हारे पास कहां से आ गया ये? वही हाल वहां पर था। ठंडी के दिन में गर्मी का फल और गर्मी के दिन में ठंडी का फल था। हजरत ज़करिया पूछा, या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम तुम्हारे पास ये आता कहां से है, कहां से आया है? ये ठंडी के दिन में गर्मी का फल, गर्मी के दिन में ठंडी का फल, ये आया कहां से? हजरत मरियम ने फरमाया, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी अता फरमाता है। हजरत ज़करिया वहीं समझ गए। आपने सोचा जो रब बगैर मौसम के फल दे सकता है, जो रब ठंडी के मौसम में गर्मी का फल दे सकता है और गर्मी के मौसम में ठंडी का फल दे सकता है, उस रब की जात से ये बाइद नहीं है कि अभी हमारे लिए औलाद का तो मौसम नहीं है मौसम। 120 साल हो गई है, 90 साल की उम्र पहुंच चुकी है, औलाद का टाइम खत्म हो चुका है। तो जो रब बगैर मौसम के फल दे सकता है, जो गर्मी के मौसम में ठंडी का फल दे सकता है, उस रब की जात से बाइद नहीं है कि वो रब बेमौसम के औलाद भी दे सकता है। फौरन आपने दुआ की, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं उस मेहराब के अंदर ही हजरत ज़करिया ने दुआ फरमाई और क्या कहा, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ रब अपनी खास रहमत की तरफ से, अपनी जानिब से मुझे एक नेक सालेह औलाद अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, तू दुआओं को सुनने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने दुआ कर ली बस हो गया, अभी आप मेहराब में दुआई कर रहे हैं, अभी आप अल्लाह से मुनाजात में ही मशगूल है। कुरान में आया है, फरिश्ते फौरन निदा करते हैं और कहते हैं, फनादतुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, फरिश्तों ने आवाज लगाई, हालांकि अभी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज में ही मशगूल है। और क्या मेहराब, क्या आवाज लगाई, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि ऐ ज़करिया अल्लाह आपको यहया की खुशखबरी दे रहा है। हजरात गिरामी, आप अंदाजा लगाइए औलाद कितनी अजीम नेमत है। और ये नेमत कब मिलती है?
जब आदमी शादी करता है, जब आदमी निकाह। हजरत इब्राहिम के बारे में भी मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आपकी उम्र भी एक रिवायत के मुताबिक 90 साल और एक के मुताबिक 120 साल, आप भी इस उम्र में थे और इस उम्र में अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक जैसी औलाद अजीम नेमत से नवाजा। तो औलाद ये अजीम नेमत है, तो हम निकाह इसलिए करें ताकि हमें नेक साले औलाद नसीब, और औलाद इसलिए मांगे ताकि ये औलाद हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी का सबब बने और आखिरत में भी हमारे लिए निजात का सबब बने। एक आखिरी हदीस में सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। साहिब साहब मौजूद हैं, क्योंकि टाइम 11 बजे शुरू ही हुआ है हमारी तकरीर, प्रोग्राम सवेरे शुरू होना चाहिए था। बहरहाल अगर आप लोग देंगे जा तो ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, मैं उन सुनाता रहता हूँ और हमारे साथ कई बार रहे हैं तो सुने ही होंगे, लेकिन आप लोग पहली बार सुनिएगा इसको। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये हदीस मरवी है, फरमाते हैं जा सलासतु रहतिन इला बुयूति अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस से आप निकाह की अहमियत का अंदाजा लगाइए। 3 आदमी अल्लाह के नबी की बारगाह में आए। आने का मकसद ऐसा नहीं था कि आजकल हम जाते हैं मुखिया जी के पास, इंदिरा आवास का टाइम चल रहा है अभी, कि मेरा नाम डलवा दीजिए, मेरा नाम डलवा दीजिए, मेरा नाम डलवा दीजिए, इसलिए जाते हैं ना। आज तक आपने सुना कि कोई आलिम के पास गया हो, हजरत नमाज के बारे में बतलाइए, रोजा के बारे में बतलाइए, हज के बारे में बतलाइए, हमारे पास इतना माल है, इसका ज़कात इतना निकलेगा, बतलाइए। कोई नहीं पूछता। ये सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात थी, अल्लाह के नबी के बारगाह में जाते भी थे तो कोई दुनियावी मकसद लेकर नहीं, जाने का मकसद ये था यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी की इबादत के बारे में वो ये पूछने के लिए गए कि आप किस कदर क़ियामुल लैल फरमाते हैं, आप किस कदर नमाज पढ़ते हैं, आप किस कदर रोजे रखते हैं, आप किस कदर सौमे विसाल रखते हैं। अलगरज सहाबाए किराम इसी मकसद के तहत गए। जब वो लोग वहां गए और जब उनको बतलाया गया कि आप इस कदर क़याम करते हैं, आप इस कदर रोजे रखते हैं, आप इस कदर क़यामुल लैल फरमाते हैं, आप सौमे विसाल रखते हैं, लगातार पैदर पे रोजे रखते हैं। सौमे विसाल समझते हैं? 2-2, 3-3 दिन अल्लाह के नबी बगैर खाए पिए रोजा रखा करते थे, बगैर खाए पिए, दिन भी रोजा, रात भी रोजा, अगला दिन भी रोजा, फिर रात में रोजा। जब उनको बतलाया गया कि अल्लाह के नबी सौमे विसाल रखते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, सब कुछ करते हैं, उन तीनों को बड़ा ताज्जुब क्यों नहीं होगा? फरमाया ऐना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ नबी कहाँ हम। इसका सिंपल तर्जमा यही है। ये तो आजकल के लोग हैं ना जो कह देते हैं कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। उम्मती कभी कभी अमल में नबी से बढ़ जाता है, ये मलूनों का कहना है। हमारा तो वही अकीदा है जो सहाबाए किराम का अकीदा था। फरमाया ऐना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के मुकाबले में हमारी क्या हैसियत है। और मजीद ये कद गफरल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने आपके अगले पिछले तमाम छोटी से छोटी कोताहियों को भी माफ फरमा दिया है। हम तो गुनाह भी नहीं कहते, क्योंकि नबी तो कबले नबूवत और बादे नबूवत, कबले ऐलाने नबूवत और बादे ऐलाने नबूवत, तमाम हालतों में तमाम गुनाह से पाक होता। उनसे न गुनाह सगीरा हो सकता है, न गुनाह कबीरा हो सकता है। ये अकीदे की बात है, सुनिए गौर से। फरमाया नबी के मुकाबले में हमारी क्या हैसियत है, ना उनसे कोई गुनाह हो सकता है, ना उनसे कोई खता हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद इस कदर क़याम फरमाते हैं। अपने आप को सोचना चाहिए। एक आदमी है जिसके यहाँ कुछ खर्च नहीं, सिर्फ इनकम ही इनकम है, तब भी वो जाएगा काम करने के लिए,
दिन भर खेत में काम करेगा, आप कहते नहीं है किसके लिए कमा रहे हैं? न खाने वाला कोई है, न खिलाने वाला कोई नहीं है, फिर भी परेशान हाल रहता है। ताज्जुब होता है कि नहीं? इसी तरह अल्लाह के नबी से गुनाह तो हो ही नहीं रहा, आपसे गुनाह हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप इस कदर नमाज पढ़ते हैं, आप इस कदर रोजे रखते हैं, आप इस कदर इबादत करते हैं। तीनों को बड़ा ताज्जुब हुआ। अब इन तीनों ने कसम खा ली कि जब नबी गुनाहों से पाक होकर मासूम होकर इतनी नमाजें पढ़ते हैं तो मैं भी ये काम करूंगा। अब कसम क्या खाई, जरा गौर से सुनिए। एक ने कसम खाई, अम्मा अना फअना उसल्लिल लैल अबदा, रहा मैं तो मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा। दिन में नमाज पढ़ना तो आसान है, हो सकता है आप दिन में 2 घंटा भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन रात में कहा जाए कि आप 2 बजे उठिए, उसके बाद 2 घंटा पढ़िए, 4 बजे तक पढ़ पाइएगा? वो भी नहीं हो पाएगा। और सुबह शाम से लेकर के सुबह तक रात भर नमाज पढ़ना तो आसान काम है? बिल्कुल आसान काम नहीं है। कसम खाई कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा। दूसरे ने कसम खाई, अना आसूम वला उफ्तिर, मैं पूरी जिंदगी रोजा रखूंगा। अब तो रमजान भी हम लोग को भारी पड़ता है ना, रमजान में भी बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं, कुछ तो छुप के पहले खाते थे, अब तो खुल्लम खुल्ला खाते हैं, घर में खाना बनवाते। ऐसे माहौल है, ऐसा माहौल बन चुका है। रमजान का रोजा हम नहीं रख पाते, हालांकि इतनी सख्त वईद है कि अगर कोई एक रोजा छोड़ देता है तो सवाब तक तो पहुंच ही नहीं सकता। हदीस पाक में है, अगर किसी ने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया तो उसके बदले पूरी जिंदगी भी रोजा रखेगा, तो जो उस एक रोजे का सवाब है वो नहीं मिल पाएगा। और अजाब और वबाल ये है कि अगर कोई रोजा छोड़ता है तो उसके बदले में एक रोजा तो रखना ही है जो छोड़ा है, और साथ ही साथ 60 रोजा कफ्फारे के तौर पर, जुर्माने के तौर पर उसे रखना है। वो भी 60 रोजा कैसे? लगातार पैदर पे। अगर आपने उसमें एक दिन भी छोड़ दिया, अगरचे बीमारी की वजह से, खत्म, बर्बाद। फिर से रखिए, एक से फिर शुरू कीजिए और 60 तक रखिए। ये सख्त वईद है। क्या कसम खाई कि मैं रोजा रखूंगा? कब? पूरी जिंदगी रोजा रखूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा। और तीसरे ने तो हद ही कर दी। तीसरे ने कसम खाई, अना आतजिलुन निसा वला अतज़व्वजु अबदा, मैं औरतों से दूर रहूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों? जब औरतों से दूर रहूंगा तो हमारे पास टाइम ज्यादा रहेगा, और जब टाइम ज्यादा रहेगा तो अल्लाह की इबादत ज्यादा कर पाएंगे। अब यहाँ पर सोचिए, बज़ाहिर तीनों की कसमें, नमाज पढ़ने की कसम अच्छी बात है ना, रोजा रखने की कसम क्या बुराई है? शादी इसलिए नहीं करेगा ताकि टाइम मिल पाए, और जब टाइम ज्यादा होगा तो अल्लाह की इबादत ज्यादा करेगा। इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। बज़ाहिर तीनों ने अच्छी अच्छी कसमें खाई, लेकिन जब अल्लाह के नबी को मालूम पड़ा, जब ये तीनों चले गए, अल्लाह के नबी जब आए, अज़वाजे मुतहरात ने बतलाई कि आज ऐसा ऐसा मामला हुआ, कुछ लोग आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे। जब उनको बतलाया गया, आप इस कदर क़याम करते हैं, आप इस कदर रोजे रखते हैं, आप क़यामुल लैल फरमाते हैं, आप सौमे विसाल रखते हैं, उन तीनों ने ये कसम खा ली। जब अल्लाह के नबी को मालूम होता है, आप गजबनाक हो जाते हैं और उन तीनों को बुलवाते हैं, और बुलवाने के बाद पूछते हैं, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कदा व कदा, सुनो, क्या तुम ही वो लोग हो जिन्होंने इस तरह की बातें की हैं, जिन्होंने ये कहा है कि मैं पूरी जिंदगी, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, मैं पूरी जिंदगी रोजा रखूंगा, और मैं औरतों से दूर रहूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा? क्या तुम ही लोग हो जिन्होंने इस तरह की बातें की है? अमा वल्लाह इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लहू, सुनो, खबरदार, अल्लाह की कसम, मैं तुम सबों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और सबसे बड़ा मुत्तकी इंसान।
बात सही है कि नहीं? क्या अल्लाह से ज्यादा डरने वाला, अल्लाह से ज्यादा आज तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कोई पैदा हुआ जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो? सबसे बड़ा मुत्तकी इंसान इस कायनात में वो अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, मैं तुम सबों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और सबसे बड़ा मुत्तकी भी हूं। मुझसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं बन सकता। लेकिन मुझे देखो, लाकिन्नी उसल्ली, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, वो अरकुद, और मैं सो भी जाता हूँ। ये पहले का जवाब है, यानी मैं रात में इशा पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ और सो भी जाता हूँ। दूसरे का जवाब, वो असूम व उफ्तिर, रमजान के अलावा मैं कभी रोजा रखता भी हूँ, कभी नहीं भी रखता हूँ। वो अतज़व्वजुन निसा, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। यानी तुम कसम खा लिए कि मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, मैं पूरी जिंदगी रोजा रखूंगा, मैं औरतों से दूर रहूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, लेकिन तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओगे, ताकि तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला बन जाओगे। लेकिन तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला तो मैं हूं, सबसे बड़ा मुत्तकी इंसान तो मैं हूं। तुम्हें चाहिए कि मेरी सीरत को अपनाओ, मेरी जिंदगी का मुताला करो, और मेरी जिंदगी ये है कि मैं रात में कभी नमाज पढ़ता भी हूँ और कभी सो भी जाता हूँ, फर्ज के अलावा की बात है। मैं रमजान के अलावा कभी रोजा रखता भी हूँ, कभी नहीं भी रखता हूँ, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ, और तुम शादी से भाग रहे हो। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझ में से नहीं है। आप अंदाजा लगाइए इस हदीस पाक से कि अल्लाह के नबी ने, जिसने ये कसमें खा ली, औरतों से दूर रहने की कसम खाई थी, अल्लाह के नबी ने उनकी ज़रूरत तौबीक फरमाई। यहां तक के हमारे उलमा, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक है कि निकाह वगैरह में मशगूल होना नफली इबादत से ज्यादा बेहतर है। निकाह करना नफली इबादत से ज्यादा बेहतर। एक बंदा ऐसा है जो शादीशुदा नहीं है, दिन भर मस्जिद में रहता है, नमाज पढ़ता है, अच्छी बात है। एक दूसरा बंदा है जो नमाज पढ़ता है, फराइज पढ़ा, आ गया, काम में चला गया, अपने बाल बच्चों की देखभाल के लिए, रोजी रोटी के लिए चला गया। उलमा फरमाते हैं जो रोजी रोटी की तलाश में गया, जो बाल बच्चे के लिए रिज़्क़ की तलाश में गया, ये बंदा उस आदमी से अफजल है, उससे ज्यादा मुत्तकी है और उससे ज्यादा पारसाई। ये सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस्लाम में निकाह की बड़ी अहमियत है। इस्लाम ने निकाह को एक बेहतर दर्जा दिया है और इस्लाम में निकाह को एक अच्छी चीज शुमार किया है। वरना और जो मज़ाहिब हैं, उन मज़ाहिब के अंदर आप गौर कीजिएगा तो उसके अंदर है कि अगर आप आला मकाम पर जाना चाहते हैं, अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन रुतबा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप निकाह नहीं कीजिए, आप शादी नहीं कीजिए। ईसाइयों का जो पादरी होता है वो निकाह नहीं कर सकता, फादर जो बनता है वो निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह जो बड़े बड़े रहनुमा बनते हैं, धर्म गुरु बनते हैं, दिगर मज़ाहिब के अंदर जरूरी है कि वो निकाह से बाज रहे, औरतों से दूर रहे। लेकिन इस्लाम ने ये मिजाज दिया है कि अगर तुमको आला बनना है, अगर तुमको अरफा बनना है, अगर तुमको आला से आला मर्तबा हासिल करना है, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम निकाह करो। इमाम मोहम्मद ने अपनी किताब जामे सगीर में फरमाया कि शादीशुदा शख्स की नमाज गैर शादीशुदा के मुकाबले में 70 दर्जे फजीलत रखती है, और एक रिवायत में यह भी है कि 120 दर्जे फजीलत रखती है। यानी एक आदमी कुंवारा है, एक शादीशुदा आदमी है, अब दोनों नमाज पढ़ेगा, आप भी लगा सकते हैं अंदाजा। दोनों में जो शादीशुदा है, जिसके बीवी बाल बच्चे हैं, उसमें खुशू खुशू ज्यादा,
उसका जहनो दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन जो कुंवारा है, जो शादीशुदा नहीं है, जाहिर सी बात है उसका जहन अगर वो कंट्रोल न करे तो इधर उधर। इसीलिए आजकल देखते होंगे बहुत सारे हजरात गांव में इमाम भी तलाश करते हैं तो कहते हैं भाई शादीशुदा होना चाहिए, और बहुत सारे जगह ये भी है कि भाई 40 प्लस होना चाहिए। बहरहाल इमाम ऐसा होना चाहिए जो मसाइल शरीयत का जानने वाला हो, जो आपको बतला सके। मैंने शुरू में कहा था ना कि आज हमारी हालत क्या है कि हमको आज न नमाज के फराइज मालूम है, न वुजू के फराइज मालूम है, न गुस्ल के फराइज मालूम है, और न बुनियादी मसाइल मालूम है। मिलाद करवाइए तो मिलाद करवाने का मकसद ये होना चाहिए कि हम मिलाद इसलिए करवा रहे हैं ताकि लोग आए और दीन की बातें सीख कर जाए। सिर्फ रस्म निभाने के लिए, नाम नेहाद या नाम नमूद के लिए अगर मिलाद कीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर सुन्नत की आबियारी के लिए, मसाइल शरिया को जानने के लिए, दीन को फैलाने की नीयत से अगर मिलाद करवाते हैं तो मिलाद करवाने का सवाब भी मिलेगा। जो लोग आएंगे उस पर अमल करेंगे, उसके अमल करने का भी सवाब आपको मिलेगा। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस पर तफसीली बयान किया जाएगा। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को शरीयत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। निकाह में जो खुराफात अंजाम दिए जाते हैं, जो नाजायज व हराम काम किए जाते हैं, उन तमाम कामों से हमारी हिफाजत फरमाए। और कल जो हजरत का निकाह होने वाला है, कल उस जोड़े के दरमियान जो रिश्ते निकाह को कायम किया जाएगा, इसमें अगर कोई परेशानी या मुसीबत आने वाली हो, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की बरकत से उन तमाम मसाइब व आलाम को दूर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।